नमस्कार साथियों, मैं आपको आज ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल तो नहीं किया, लेकिन कारनामे इनके ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाए। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, लेकिन इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। आइए बिना देर किए मिलवाते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप ज़रा अपने बारे में बता दीजिए। आप जी, मेरा नाम एडवोकेट एसपी पटियाला जी। मैं पटना हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिस भी करता हूँ और ट्रिपल एम में LLB करके मुझे रोज़गार नहीं मिला, तो मैं इस लाइन में आया हूँ और इसका पूरी समाज के द्वंद को देखते हुए मैं इसका नाम भी बेरोज़गार चाय वार रखा हूँ। और मेरा इससे ज़्यादा कोई परिचय नहीं है कि मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, लेकिन मन से विकलांग नहीं हूँ। शारीरिक विकलांगता है और ये कोई मायने नहीं रखता है, और मेरे लिए तो विकलांगता एक चुनौती है और ये मुझे स्वीकार है और ज़िंदगी भर स्वीकार रहेगी। मैं आपको नहीं बताया था शुरू में, ये भाई साहब SP पटियाला जी पेशे से वकील हैं और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। हालांकि विकलांगता को चुनौती मानते हैं, लेकिन ये विकलांगता नहीं। इनका भी मानना है कि विकलांगता वो है जो मानसिक रूप से अपंग हो, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक रूप से हैं। ये विरोधाभास है ज़िंदगी का। लेकिन इनके बारे में हम जानने को उत्सुक क्यों हैं, ज़रा इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। आपको क्यों लगा कि आप वकालत छोड़ के यहाँ आ गए? जी नहीं, मैं वकालत छोड़ा नहीं हूँ जी। मैं यहाँ सुबह 6 से 9 बैठता हूँ और 10 से 2:30-3 बजे तक मैंने कोर्ट में रहता हूँ और 3 से 9 बजे यहाँ पर हूँ। मैंने वकालत छोड़ा हूँ कहाँ? और वकालत मुझे ज़िंदगी भर नहीं छूटेगी जब तक मेरी सांस रहेगी। मैं ये पेशा ये चलते चुना कि समाज का कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ से लिया हूँ तो उसी को मैं दे रहा हूँ और एक सिस्टम को भी बता रहा हूँ कि मैं राह बदलते मुझे देर नहीं लगेगी। और उसी में सिर्फ राह को थोड़ा सा ट्रैक को चेंज किया हूँ, क्योंकि एक ट्रैक पर चलते कहा भी गया है कि होके मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए और ज़िंदगी ढेर है, सुबह से टहलते रहिए और एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, ट्रैक बदल के चलते रहिए। अगर हम सरकारी नौकरी के ही चक्कर में लगा रहे तो ना राधा की नौमन घी होगी ना राधा नाचेगी। और मुझे नाचना भी है, जब तक घी नहीं होगा तो नाचेगी। तो आपने जो ये शुरू किया है, ये आपके लिए बिजनेस है या फिर राजनेताओं के लिए व्यंग्य? दोनों मेरे लिए बिजनेस भी है और राजनेताओं की नहीं, समाज के ऊपर द्वंग है। और राजनेताओं नहीं, संसद के ऊपर द्वंग है, व्यंग है, सिस्टम के ऊपर व्यंग है कि मुझे नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाया। आपने सोशल जस्टिस से भी हमें दूर कर रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी का तो वायलेशन हो रहा है ना। राइट टू इक्वलिटी की बात कहाँ से उठती है? क्यों संविधान में हम लोग राइट टू इक्वलिटी, समानता क्या ही समानता है कि पढ़े लिखे लोग रोड पर रहे और अनपढ़ जाहिर लोग सिस्टम में रहे? आखिर क्यों? कमी कहाँ है? हमें कमी है तो बताया जाए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर आपने चाय का ठेला ही क्यों चुना? और भी तो काम हो सकता है। जी, चाय का ठेला ये चलते चुने कि यहाँ पर हर सुखी और दुखी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, चाय कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, हर लोग पीते हैं। और यहाँ से जो मैसेज आती है वो समाज को एक आईना दिखाने की काम होती है। और चाय पर ही चर्चा पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। चाय से ही राजनीति खत्म होती है, राजनीति शुरू होती है। चाय से ही ज़िंदगी ख़त्म होती है और चाय से ही ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। तो यहाँ से मेरी एक सिर्फ कहना यही है कि समाज के लोग जो भी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे। कर्तव्य, कानून और देश, ये तीनों के प्रति आपका क्या जिम्मेदार है? संविधान के प्रति आप कितने वफादार हैं और समाज के प्रति कितने वफादार हैं? लोगों ने मुझे कहा कि भीख मांगो। भीख मांगने से तो बढ़िया वो भी एक रोज़गार है। हम कि यार ये तो हमसे नहीं होगा। मैंने स्वाभिमान बेच के ईमान को अपनों नहीं बचाएंगे। माए बेच के मौसी नहीं खरीदेंगे। किसने कहा आपसे कि भीख मांगो? बहुत उस वक्त आएगा तो सारा लोग दिखाएंगे, वो सबको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन वो लोग अगर वो हमारे टीवी चैनल आपके माध्यम से देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा। और मुझे ये 2 साल या 3 साल लगे, मैं विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूँगा और करेंगे भी। 40 है भाई, मैं कोशिश करूँगा। मोदी जी से कितना मोहब्बत? बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हीं का तो प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। वो चाय वाले हैं, प्रधानमंत्री बन गए। मैं चाय बार का ऑनर हूँ तो कुछ तो और ऊंचा बनेंगे ना। वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनको तो मैं घर में फ़ोटो टांगेंगे और आने वाला पीढ़ियाँ को भी बताएंगे कि मैं इनके राह पे चल दिया। मोदी जी की राह पे चले हैं। जी हाँ, मोदी जी दादा भी तो चाय बेच रहे थे। वो तो चाय वाला खुद गर्व से कहते थे मैं चाय वाला हूँ। मैं तो गर्व से बोलता हूँ मैं बेरोजगार चाय बार के ऑनर हूँ। मंजिल प्रधानमंत्री बनने का क्या? नहीं, उससे ऊपर राष्ट्रपति बनने का। अच्छा, यह राष्ट्रपति बनने का। बार बार लोगों को कहा और कह भी रहा हूँ, लोगों को जागरूक का। तेजाब पीड़ित को आपने कैसे विकलांग कर दिया? उनको समाज ने शोषित किया। हमारे लेवल में कैसे हो सके? या तो हमारे ऊपर होगी या तो हमारे नीचे होगी। हमारे लेवल में उसको मत लाइए। कुष्ठ रोग, जिनको कुष्ठ ठीक हो गया वो भी हमारे लेवल में है। रेप पीड़ित हमारे लेवल में है। रेप पीड़ित को विकलांगता में रखा गया? हाँ जी हाँ, वो विकलांगता है तो ये तो सर ना इंसाफी है ना। फिर जब हमको नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाया, आप सोशल से भी दूर कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने हमारा जो एक्ट आया 2016 एक्ट आया, वो खाली लागू करना दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, नौकरी नहीं मांगेंगे, डिग्रियाँ आपके सामने फाड़ को रख देंगे। आप सिर्फ लागू तो कर दीजिए। उसी में आधा नहीं, कम से कम सारा दिव्यांग की समस्या, विकलांग की समस्या समाधान हो जाएगी। आप सिर्फ लागू तो कर दीजिए। आपके 2016 का जो एक्ट में बना कि फिर पहले था कि हर एक सांसद का 10% अपने सांसद निधि से विकलांगों पर, आज 21%। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के सांसद से मैं पूछता हूँ, आपने कितने विकलांग पर खर्चा किया? सिर्फ एक ट्राईसाइकिल के अलावा, बैसाखी के अलावा और क्या दिया? विकलांगों की लड़ाई लड़ेंगे आप? जी हाँ, मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि आप लॉयर हैं। जी हाँ जी, मैं लड़ रहा हूँ। अभी मैं बिहार सरकार के खिलाफ कोर्ट में हूँ। SC ST और वोमेन्स के यहाँ एजुकेशन माफ़ है और वहीं पर दिव्यांगों की माफ़ नहीं है। मेरा वहाँ पर केस है, चला 2 को हेयरिंग हुआ है। मैंने सरकार को झुकना पड़ेगी। नहीं झुकना पड़ेगी तो मैंने पूरी विकलांग को उतार देंगे अतिथि में सचिवालय के सामने। मेरी झुकना पड़ेगी। मेरी ये पर्सनल मांग नहीं है। मैं तो MMM में LLB कर लिया, लेकिन बहुत सारे विकलांग हैं जो नहीं कर रहे हैं। जो SC विकलांग को SC का फ़ायदा उठा लिया, जो ST OST का फ़ायदा उठा लिया, जो महिला विकलांग को महिला का फ़ायदा तो रह गया OBC और जनरल विकलांग ना। आखिर विकलांग पढ़ता है कितना विकलांग पढ़ता है? बिहार में किन किन नेताओं से मोहब्बत? सब लोगों से मोहब्बत है, किसी से दुश्मनी नहीं है। सब लोगों से दिल से मोहब्बत। सबसे ज़्यादा मोहब्बत? वो तो हमारे नीतीश चाचा है, जो अभी तक हमें ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन वो का तो दिल में विकलांग को बहुत सम्मान देते हैं। अगली बार कहे हैं कि ज़रूर ध्यान देंगे। अगली बार? हाँ, अगली बार के अब इस बार अगर ध्यान देते तो उनको मिल ही जाता। अगर इस बार ध्यान देते तो हमको एजुकेशन फीस माफ़ हो जाता। लेकिन अभी माफ़ नहीं कर, लगता है कि अगली बार कहेंगे कि अब के बार हमको मौका दो तो अब के तुम लोग के कल्याण कर देंगे। तो एक बार और मौका देंगे, एक बार का एक बार मौका देंगे। जब इनसे मोहब्बतें हैं तो मोहब्बत 1000 से नहीं किया जाता है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। अब हम उन्हीं से मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। अब उनको प्रधानमंत्री का दावेदार करता हूँ, अब मानता हूँ। वही ना कि अब वो माफ़ कर देंगे, कहें कि माफ़ कर देंगे बेटा, सब विकलांग के माफ़ कर देंगे। अब देखिए चाचा क्या करते हैं। आप जनता दरबार में गए हैं कभी? गए हैं, लेकिन अब जाएंगे का इच्छा नहीं करता। क्या ला जाएंगे जब सुन ही नहीं रहे। जब आप लोग के माध्यम से नहीं सुन रहे तो हाँ, हमको जाने से क्या होगा? आप लोग से बड़ा थोड़ी हैं हम। आप ही लोग तो उठाते हैं, बैठाते हैं। सुबह को शाम कहना है तो आप ही लोग कहवा दीजिएगा कि शाम है तो हाँ, सुबह है तो हाँ, रात है तो हाँ। जब आपसे नहीं सुने तो हम किस खेत की मूल्य हैं? मीडिया से इतना नफरत? नहीं, मीडिया से नफरत ये कहाँ कह रहे हैं हम? ये कहाँ कह रहे हैं कि मीडिया से नफरत है? भाई हम तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। आप तो हीरो बना देते हैं, किसी को जीरो बना देते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि हमें मांग जो है एजुकेशन वो कर दीजिए। मोतीलाल नेहरू बेरोजगार चाय बार के ऑनर से मिल लो आके। हाँ
वही ना कि लोगों की है मानसिकता है। अब देखिए लोग हैं, आते हैं जाते हैं, सब है। आप जरा अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या कड़ियाँ जुड़ी, क्या क्या जो छीन गई। विकलांग हैं, मैं जो सोच हैं, जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, वो 24 घंटा मेरे तरह ज़िंदगी जी के दिखाते हैं। आटा कैसे किलो है, चावल कैसे किलो है, दाल कैसे किलो, सारा पता चल जाएगी। एक विकलांग की क्या समस्या होती है, घर परिवार समाज सिस्टम से मारा, और वो अगर इतना दूर तक आ गया, इसका मतलब है कि वो आगे भी आपसे टकराने के लिए तैयार है। मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 24 घंटा में अपनी तरह जीवन जीने के लिए दिखा रहा हूँ कि गुड़क के दोनों पैर पे, दोनों ठेहुना के बल और हत्थी के बल पर चलिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि आटा कैसे है और चावल कैसे है। बहुत सारे आ रहा है हमारा 3 दिसंबर, बहुत सारे नेता आएंगे कि विकलांगों को मैं ये भला किए, ये भला किए, देख लीजिएगा। मैं उस दिन मैं अपनी जन्म दिवस नहीं मनाता हूँ। विकलांग आखिर 3 दिसंबर के हूँ, क्यों? 365 दिन हम कहाँ गए? 364 दिन कहाँ गए? क्या हमारी जगह नहीं था? आज़ादी के बाद हमारी संविधान में कोई चर्चा तक नहीं कर रहे हैं आप। SC ST के लिए आरक्षित सीट कर रहे हैं, क्या विकलांग उस समय देश में नहीं था? कहीं पर चर्चा तक नहीं हुई है। आप अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए, सुल्तानगंज से देवघर। जी हाँ, मैं 20 साल से बाबा बैद्यनाथ की भक्त हूँ। जिस समय मैं टॉयलेट करते थे, पानी छूने का मुझे ज्ञान नहीं था, उस समय बाबा बोले भक्त का भक्त था उस समय से। और आज मैं दंडवत जाता हूँ, मैं 16 दिन में पहुँचाने का सबसे कम दिन में मेरा रिकॉर्ड है। गोलघर पर 25 दिसंबर 2009 का मैंने 3 मिनट में चढ़े थे और 1 मिनट 35 सेकंड में उतरे थे, विदाउट पैर के सहारे, हाथ के बल पे। मिला क्या मुझे? सिर्फ मीडिया में थोड़ी सी जगह मिली, और क्या मिला? ना मैं किसी NGO से चापलूसी करने आता है भाई, ना किसी की जी हुजूरी। मैं सत्य बोलना जानता हूँ। अगर सच बोलना गुनाह है तो समझिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करता हूँ। लोग आपको पागल भी कहते हैं। पागल जो अच्छे काम करते ओकरा पागले लोग कहता है, लेकिन कांके का पागल नहीं है। पागल होना भी जरूरी है। बाप पागल होना पड़ जाए। मैं अपने लक्ष्य के प्रति पागल हूँ, समाज के प्रति पागल हूँ, अपने समाज के प्रति पागल हूँ। और वो पागलपंथी कहाँ तक जाएगी कह नहीं सकते हैं। पागलपंथी कुछ भी कर सकता है, अपने लक्ष्य के प्रति पागल है। आपसे कोई जाति भी पूछता है? जी हाँ, मेरी जाति तो विकलांगता है ना, इससे बड़ा जात क्या होता है? ना हिंदू है ना मुस्लिम, मैं विकलांग हूँ और एक मानव हूँ, उससे ऊपर मानव हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। आपसे और आप जैसे बोले कि विकलांगता को अपनी जाति समझते हैं, तो आपसे क्या उम्मीदें रखें अपने जाति के लिए? मैं विकलांग समाज के लिए समर्पित हूँ। जहाँ भी विकलांगों की समस्या होगी वहाँ पर टूट पड़ेंगे।